आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज, कहा राहुल जी अमेठी से लड़ना पक्का समझू, दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंसा और पथराव, बाइक को किया गया आग के हवाले। चीन में आधी से ज्यादा आबादी होगी कोरोना पॉजिटिव, लाखों में मौत। ओवैसी की रणनीति को लेकर नीतीश कुमार का जेडीयू विधायकों को फरमान, शराब मामले में मुआवजे पर भी बोले सीएम। क्या बच गई सीएम की कुर्सी, 2 घंटे तक चली गहलोत, पायलट और राहुल गांधी की मीटिंग। तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर किया कब्जा। तूफान में डूब गया थाईलैंड का युद्धपोत, 31 नौसैनिकों की हो रही तलाश। दीपिका पादुकोण को पहले ऐसे कपड़े में नहीं देखा, पठान के बेशरम रंग के लिए रश्मि देसाई ने कही ये बात। महादेव फेम मोहित रैना का हो रहा तलाक। और 18 साल के रेहान अहमद ने पाकिस्तान के छुड़ाए पसीने, डेब्यू मुकाबले में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विवादित बयान दिया। राय ने कहा स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में वाराणसी से वह पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज देंगे। राय के बयान पर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार किया। स्मृति ने कहा, सुना है राहुल गांधी जी अपने आप किसी प्रांतीय नेता से अभद्र टिप्पणी से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवा रहे हैं, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझू, दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार शाम प्रवेश को लेकर हुए विवाद के बाद छात्र और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए। इसके बाद छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, वहीं बाइक में भी आग लगा दी गई। दोनों पक्षों ने दावा किया है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने संवाददाताओं से कहा है कि छात्रों को छात्र संघ कार्यालय के पास बैठाया गया और उनकी सभी शिकायतें सुनी जाएंगी। हिंसा और बवाल को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 20 दिसंबर को एक दिन के लिए बंद किया गया है। चीन में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चीनी जनता द्वारा विद्रोह की स्थिति बना देने के बाद चीनी सरकार ने कोविड नियमों में ढील दे दी है, लेकिन इसके बाद कोरोना चीन में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। राजधानी बीजिंग के मुर्दाघर कोरोना से मची तबाही की बात कह रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार बीजिंग के दर्जन भर से ज्यादा शमशान स्थल पर पहले ज्यादा काम हो रहा है। अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि नए साल में चीन में कोरोना का महाविस्फोट होने जा रहा है। बिहार में शराब को लेकर फिर एक बार बवाल मचा हुआ है। सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा एक और जहां मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रही है, वहीं सरकार ने साफ किया है कि शराब पीने से मौत मामले में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी साफ प्रतिक्रिया दी, वहीं ओवैसी को लेकर भी बयान दिए। बिहार में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। मामला जहरीली शराब से मौत को लेकर है। भाजपा और जदयू एक दूसरे पर हमलावर है। भाजपा की ओर से विधानसभा में मांग की गई है कि सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद परिजनों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे मामलों में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में है। अलवर के बाद यह यात्रा अब जल्द ही हरियाणा राज्य में प्रवेश करेगी। यात्रा के हरियाणा पहुंचने से पहले सोमवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान के मुद्दे पर हल निकालने की कोशिश की गई। सूत्रों के अनुसार राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी अदावत के बीच अब पार्टी ने इसके समाधान को लेकर कवायद शुरू कर दी है। अलवर के मालाखेड़ा में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने देर शाम राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ भरतपुर सर्किट हाउस में मीटिंग की। इस दौरान प्रदेश के मुद्दों के साथ राजस्थान की राजनीति समीकरण पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने बाहर आकर मीडिया से कहा है कि सब ठीक है।
अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया था तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। पाकिस्तान को लगता था कि वो तालिबान के सहारे भारत से जंग करेगा। हालांकि उसका ये सपना अब टूटता नजर आ रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। तालिबान आतंकियों ने रविवार 18 दिसंबर को पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में हमला बोल दिया और एक काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक तालिबान आतंकियों ने कई जवानों को बंधक बना लिया है। एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। थाईलैंड के दक्षिण पश्चिम तट से करीब 37 किलोमीटर दूर उनकी नौसेना का युद्धपोत HTMS सुखोई थाई पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान तेज तूफान आया जिसकी वजह से वह डूब गया। इस युद्धपोत से 31 नौसैनिक लापता हैं जिसकी खोज की जा रही है। खोज अभियान में रॉयल थाई नेवी के फ्रिगेट्स और हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। यह घटना रविवार यानी 18 दिसंबर 2022 की रात की है। इन फ्रिगेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने 75 लोगों को बचाया भी है। सोमवार दोपहर तक इन लापता 31 लोगों का पता नहीं चल पाया था। यह बात थाई नौसेना के प्रवक्ता एडमिरल पोक्रोन माइट्रोपोलियन ने यह जानकारी दी है। नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस खोज अभियान में नेवी का सी हवाक हेलीकॉप्टर्स, नौसेना के 2 फ्रिगेट्स और एक एम्फीबियस शिप लगी हुई है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान को रिलीज होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन यह फिल्म सब जगह सुर्खियों में बनी हुई है। न सिर्फ इसके स्टार कास्ट को लेकर बल्कि हाल ही में रिलीज हुए इसके गाने बेशरम रंग को लेकर फिल्म पठान ट्रोलर्स के निशाने पर है। हालांकि इस फिल्म और इस गाने को सपोर्ट करने वालों की कमी भी नहीं है। हाल ही में टेलीविजन की अदाकारा रश्मि देसाई ने फिल्म के गाने और इसके एक्टर्स को सपोर्ट किया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रश्मि देसाई से बेशरम रंग पर मचे बवाल को लेकर सवाल पूछा गया था। जिस तरह से शाहरुख और दीपिका के गाने पर कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? तो इसका जवाब देते हुए रश्मि ने कहा कि यह एक फिल्म है, यह कोई व्यक्तित्व या उसका व्यक्तित्वगत नहीं है। यह दीपिका या शाहरुख नहीं है, यह एक कैरेक्टर है जो वह निभा रहे हैं और लोगों को यह समझना चाहिए कि यह आर्टिस्ट है जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। बॉलीवुड और टीवी एक्टर मोहित रैना पॉपुलर स्टार्स में से एक है। उन्हें पॉपुलर टीवी शो देवों के देव महादेव के लिए जाना जाता है। इन दिनों अभिनेता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में है। इस साल की शुरुआत में ही अदिति शर्मा के साथ शादी की थी और पिछले काफी वक्त से मोहित और अदिति के अलग होने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहित रैना तलाक लेने जा रहे हैं। इन अफवाहों को खुद मोहित रैना ने ही हवा दी है। दरअसल एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शादी की सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर खड़ी है। 167 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 112 रन बनाए थे। यानी कि उसे जीतने के लिए अब महज 55 रनों की दरकार है। इंग्लैंड की टीम यदि यह टेस्ट मैच जीत जाती है तो वह 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का सफाया कर देगी। पाकिस्तान की टीम को हार के कगार पर ढकेलने में डेब्यू मुकाबला खेल रहे रेहान अहमद का अहम योगदान रहा। दाएं हाथ के लेग स्पिनर रेहान अहमद ने पाकिस्तान की दूसरी पारी में 48 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिसके चलते पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी में 216 रन ही बना सका। इसके साथ ही रेहान अहमद टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। 18 साल 216 दिन की उम्र के रेहान अहमद ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को पीछे छोड़ दिया है।